प्रिय शिक्षार्थियों, आप सभी का पंजाबी भाषा के इस पाठ्यक्रम में स्वागत है। इससे पहले हमने पंजाबी भाषा की वर्णमाला के बारे में जानकारी हासिल की थी। ये अध्याय मुख्य रूप से स्वर के बारे में है। पंजाबी भाषा में मुख्य रूप से 10 स्वर हैं और ये स्वर पंजाबी भाषा की मुख्य 9 मात्राओं को प्रकट करते हैं। इन मात्राओं के अलग अलग नाम हैं। सभी शिक्षार्थीगण से निवेदन है कि वो ये मात्राएं नोट कर लें, इससे उनको इनके प्रयोग में आसानी होगी। जिस प्रकार हिंदी भाषा में 12 खड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, उसी प्रकार पंजाबी भाषा में मुहारनी का प्रयोग किया जाता है। ये मुहारनी पंजाबी स्वरों के क्रम को याद रखने का एक आसान तरीका तो है ही, साथ में यही क्रम हम पंजाबी भाषा के कोशों इत्यादि में देख सकते हैं। ये मुहारनी इस प्रकार है जो अब आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। ये है आ, ई, उ, ए, ओ, औ। नीचे दिए गए देवनागरी स्वर पंजाबी भाषा के स्वरों के समान हैं। पंजाबी में इन मात्राओं के नाम इस प्रकार हैं। सबसे पहले आ, इसको पंजाबी में मुक्ता कहा जाता है। आ, इसके साथ जो मात्रा इस्तेमाल की जाती है उसको कन्ना कहते हैं। ई, इसको सिहारी, ई बिहारी, उ औंकड़, उ दुलैंकड़, ए लाम या फिर लां, ए दुलाम या फिर दुलां, ओ होड़ा और आखिर में औ को हम कन्नौड़ा के नाम से याद करते हैं। इन 10 स्वरों में से 3 स्वर ह्रस्व स्वर हैं, आ, ई और उ। ये तीनों स्वर पंजाबी शब्द की अंतिम स्थिति में प्रयोग नहीं किए जाते हैं। बाकी के सारे स्वर दीर्घ हैं। वे शब्द की तीनों स्थितियों में प्रयोग किए जा सकते हैं। इसके बारे में हम चर्चा आगे जाकर करेंगे। अब हम पंजाबी के स्वर, उनकी बनावट और उनके प्रयोग के बारे में देखेंगे। पंजाबी का सबसे पहला स्वर है आ। इस स्वर को पंजाबी में मुक्ता कहा जाता है, लेकिन इसके लिए पंजाबी में कोई चिन्ह नहीं है। पंजाबी लिखते समय जिस अक्षर को कोई मात्रा नहीं लगी होती उसको मुक्ता वाला अक्षर माना जाता है। यह पंजाबी भाषा का एक लघु अथवा ह्रस्व स्वर है। लघु स्वर होने के कारण इस स्वर के बारे में ये बात नोट करने वाली है कि पंजाबी में ये स्वर शब्द की अंतिम स्थिति पर कभी नहीं आता। इसको बनाने का तरीका इस प्रकार है। इस स्वर का इस्तेमाल इस प्रकार किया जाता है। शब्द की पहली स्थिति अकल, अमर, असर। शब्द की मध्यम स्थिति सबर, कमल, कलम। शब्द की अंतिम स्थिति लघु स्वर होने के कारण ये स्वर शब्द की अंतिम स्थिति में नहीं प्रयोग किया जाता। पंजाबी भाषा का दूसरा स्वर आ है। इस स्वर को आ कहते हैं और ये कन्ना की मात्रा को प्रकट करता है। किसी भी अक्षर के साथ लगने वाली इस मात्रा कन्ना की लंबाई अक्षर से लगभग आधी होती है। इसको बनाने का तरीका ये है कि ये हमेशा वर्ण के
दाईं तरफ लिखा और लगाया जाता है। इस मात्रा का प्रयोग उड़ा और ईडी को छोड़कर सभी वर्णों के साथ किया जा सकता है। ये पंजाबी भाषा का एक दीर्घ स्वर है। इसको बनाने का तरीका इस प्रकार है। इस स्वर का इस्तेमाल शब्द की तीनों स्थितियों में इस प्रकार किया जा सकता है। शब्द की पहली स्थिति आमदन, आरती, आलू। शब्द की मध्यम स्थिति कार, हार, चार। और शब्द की अंतिम स्थिति पारा, सहारा, केला। पंजाबी भाषा का तीसरा स्वर ई है। इस स्वर को ई कहते हैं और ये सिहारी की मात्रा को प्रकट करता है। इस मात्रा को बनाने का तरीका ये है कि ये हमेशा वर्ण के बाईं तरफ लिखा और लगाया जाता है। इस मात्रा का प्रयोग ऊड़ा और एड़ा को छोड़कर सभी वर्णों के साथ किया जा सकता है। यह स्वर पंजाबी भाषा का एक लघु अथवा ह्रस्व स्वर है। लघु स्वर होने के कारण इस स्वर के बारे में ये बात नोट करने वाली है कि पंजाबी में ये स्वर शब्द की अंतिम स्थिति पर प्रयोग नहीं किया जाता। इसको बनाने का तरीका इस प्रकार है। इस स्वर का इस्तेमाल शब्द की विभिन्न स्थितियों में इस प्रकार किया जाता है। शब्द की पहली स्थिति पंजाबी इट, इल, इमली। शब्द की मध्यम स्थिति सिर, दिल, किताब। लघु स्वर होने के कारण ये स्वर शब्द की अंतिम स्थिति में नहीं इस्तेमाल किया जाता। पंजाबी भाषा का चौथा स्वर ई है। इस मात्रा को ई कहते हैं और ये बिहारी की मात्रा को प्रकट करता है। इस स्वर को बनाने का तरीका ये है कि ये हमेशा वर्ण की दाईं तरफ लिखा और लगाया जाता है। इस मात्रा का प्रयोग उड़ा और एड़ा को छोड़कर सभी वर्णों के साथ किया जा सकता है। ये पंजाबी भाषा का एक दीर्घ स्वर है। इसको बनाने का तरीका इस प्रकार है। इस स्वर का इस्तेमाल पंजाबी भाषा के शब्दों की तीनों स्थितियों में इस प्रकार है। शब्द की पहली स्थिति ईसा, ईद, ईश्वर। शब्द की मध्यम स्थिति कीड़ी, तस्वीर, वी। शब्द की अंतिम स्थिति चाबी, कुर्सी, बीमारी। पंजाबी भाषा का अगला स्वर ऊ है। इस मात्रा को ऊ कहते हैं और ये औंकड़ की मात्रा को प्रकट करता है। इस स्वर को बनाने का तरीका ये है कि यह हमेशा वर्ण के नीचे लगाया जाता है। इस मात्रा का प्रयोग आ और ई को छोड़कर सभी वर्णों के साथ किया जा सकता है। यह पंजाबी भाषा का एक लघु अथवा ह्रस्व स्वर है। लघु स्वर होने के कारण इस स्वर के बारे में ये बात नोट करने वाली है कि पंजाबी में ये स्वर शब्द की अंतिम स्थिति पर कभी इस्तेमाल नहीं किया जाता। इस स्वर को बनाने का तरीका इस प्रकार है। इस स्वर को शब्दों की विभिन्न स्थितियों में इस प्रकार इस्तेमाल किया जाता है। शब्द की पहली स्थिति उस्तरा, उल्लू, उस। शब्द की मध्यम स्थिति बहुत, बुर्श, पुस्तक। लघु स्वर होने के कारण
ये स्वर शब्द की अंतिम स्थिति में नहीं प्रयोग किया जाता। पंजाबी भाषा का छठा स्वर ऊ है। इस स्वर को ऊ कहते हैं और ये दुलंकट की मात्रा को प्रकट करता है। इस मात्रा को बनाने का तरीका ये है कि ये हमेशा वर्ण के नीचे लगाया जाता है। इस मात्रा का प्रयोग एड़ा और ईडी को छोड़कर सभी वर्णों के साथ किया जा सकता है। यह पंजाबी भाषा का एक दीर्घ स्वर है। इसको बनाने का तरीका कुछ यूं है। इस स्वर को पंजाबी भाषा के शब्दों की तीनों स्थितियों में इस प्रकार इस्तेमाल किया जाता है। शब्द की पहली स्थिति ऊठ, ऊड़ा, ऊर्जा। शब्द की मध्यम स्थिति जूठ, दूर, सूर। शब्द की अंतिम स्थिति पालू, चाकू, आलू। पंजाबी भाषा का सातवां स्वर ए है। इस मात्रा को ए कहते हैं और ये लाम या ला की मात्रा को प्रकट करता है। इस मात्रा को बनाने का तरीका यह है कि यह हमेशा वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। इस मात्रा का प्रयोग ऊड़ा और एड़ा को छोड़कर सभी वर्णों के साथ किया जा सकता है। ये पंजाबी भाषा का एक दीर्घ स्वर है। इस स्वर को बनाने का तरीका कुछ इस प्रकार है। इस स्वर को पंजाबी भाषा के शब्दों की तीनों स्थितियों में इस प्रकार इस्तेमाल किया जाता है। शब्द की पहली स्थिति एकता, एना। शब्द की मध्यम स्थिति मेख, सेवा, मेज। शब्द की अंतिम स्थिति केले, पर्दे, दीवे। पंजाबी भाषा का आठवां स्वर ए है। इस मात्रा को ए कहते हैं और ये दुलाम या दुला की मात्रा को प्रकट करता है। इस मात्रा को बनाने का तरीका ये है कि यह हमेशा वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। इस मात्रा का प्रयोग ऊड़ा और ईडी को छोड़कर सभी वर्णों के साथ किया जा सकता है। ये पंजाबी भाषा का एक दीर्घ स्वर है। इस स्वर को बनाने का तरीका इस प्रकार है। इस स्वर का इस्तेमाल शब्द की तीनों स्थितियों में इस प्रकार होता है। शब्द की पहली स्थिति एतवार, ऐनक, ऐब। शब्द की मध्यम स्थिति पैर, सैर, वैर। शब्द की अंतिम स्थिति है, हैं। पंजाबी भाषा का नौवां स्वर ओ है। इस मात्रा को ओ कहते हैं और ये होड़ा की मात्रा को प्रकट करता है। इस मात्रा को बनाने का तरीका यह है कि यह हमेशा वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। इस मात्रा का प्रयोग एड़ा और ईडी को छोड़कर सभी वर्णों के साथ किया जा सकता है। यह भी पंजाबी भाषा का एक दीर्घ स्वर है। इस स्वर को बनाने का तरीका कुछ यूं है। इस स्वर का इस्तेमाल शब्द की तीनों स्थितियों में इस प्रकार होता है। शब्द की पहली स्थिति ओपरा, ओम, ओठ। शब्द की मध्यम स्थिति मोर, होश, वोट। शब्द की अंतिम स्थिति लड़ो, मारो, करो। पंजाबी भाषा का 10वां स्वर औ है। इस मात्रा को औ कहते हैं और ये कन्नौड़ा की मात्रा को प्रकट करता है। इस मात्रा को बनाने का तरीका यह है कि यह हमेशा
वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। इस मात्रा का प्रयोग ऊड़ा और ईड़ी को छोड़कर सभी वर्णों के साथ किया जा सकता है। यह भी पंजाबी भाषा का एक दीर्घ स्वर है। इस स्वर को बनाने का तरीका इस प्रकार है। शब्द की तीनों स्थितियों में इस स्वर का प्रयोग इस प्रकार किया जा सकता है। शब्द की पहली स्थिति औरत, औखा, औखली। शब्द की मध्यम स्थिति दौर, मौसम, चौरस। शब्द की अंतिम स्थिति सौ, जलौ, नौ। इस प्रकार हमने देखा कि पंजाबी भाषा के 10 स्वर हैं, जिनमें से 3 लघु स्वर हैं और 7 दीर्घ स्वर हैं। लघु स्वर पंजाबी भाषा के शब्दों की अंतिम स्थिति में इस्तेमाल नहीं किए जाते, जबकि पंजाबी भाषा के जितने भी दीर्घ स्वर हैं वो शब्द की किसी भी स्थिति में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आप सभी से निवेदन है कि कृपया इस अध्याय को 1 से अधिक बार देखें, जिससे पंजाबी स्वरों को लिखने और बनाने का आपका अभ्यास हो सके और आप इन मात्राओं को ठीक ढंग से पंजाबी वर्णों के साथ इस्तेमाल कर सकें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।